अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन समझा जाता है कि डिजिटल दौर की एक नई इजाद है जिससे इंसान पूरी दुनिया भर की ख़बरें क्या, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया की तरह तरह की इनोवेशन जान सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इसके ऊपर भी टैक्स लग गया है। डिजिटल दौर में ले जाने वाला मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी भारी भरकम टैक्स लग चुका है और बजट जो पाकिस्तानियों के लिए पेश किया गया है इसमें मोबाइल बैलेंस के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। सदर इलेक्ट्रॉन डीलर्स मिनहाज गुलफाम कहते हैं कि बड़े डीलर्स ने मोबाइल फ़ोन्स की खप ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी है, यानी कि अब जो हुकूमत ने टैक्स लगाए हैं उसमें बड़े डीलर्स ने भी अपना मुनाफा रखना शुरू कर दिया है। वो कैसे? हुकूमत ने नए बजट में मोबाइल बैलेंस लोड के ऊपर 75% टैक्स तो पहले ही लगा दिया है, लेकिन इसके अलावा जनरल टैक्स में जो 15% बढ़ाकर उसको 19% कर दिया है। यानी कि अगर अब आप 100 रुपये का बैलेंस डलवाएंगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ 5.5 रुपये। इतना सा सिर्फ आपको बैलेंस मिलना है, आपका 100 रुपया वो हुकूमती खाते में जाएगा और उसके अलावा बड़े डीलर्स जो हैं मोबाइल फ़ोन्स के, उनके खाते में जाएगा। पाकिस्तानी अवाम खाने के लिए तो वैसे ही तरस रही है, जो थोड़ा बहुत वो अपने इस मोबाइल से खुश होते थे, पैकेजेस करते थे और उसके बाद दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हासिल करते थे, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है और अब अवाम बैलेंस से भी हाथ धोने लगी है। सिर्फ 5.5 रुपये का बैलेंस आपको मिलेगा। अशराफिया की तनख्वाहें बढ़ती चली जा रही हैं, अशराफिया की जानिब से कोई भी कमी नहीं की गई है, मशीरों में कमी नहीं की गई है, वो अदारे जो अवाम के ऊपर बोझ हैं उनमें कमी नहीं की गई है, लेकिन अवाम के ऊपर टैक्स और महंगाई का मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। एक तरफ अशराफिया है जिनके तनख्वाहें बढ़ती चली जा रही हैं, जिनको अपने इस मुल्क में घूमने के लिए, मुल्क में आने के लिए या मुल्क में कहीं भी बाहर निकलने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए और उन गाड़ियों का ही खर्च तकरीबन इतना बढ़ चुका है कि एक आवाम की पहुंच से ही बहुत दूर है। लेकिन दूसरी जानिब सफ़ेद पोश आवाम जो कुछ भी नहीं कर पाती और चुप कर वो टैक्स अदा करती चली जा रही है, चुप कर उस महंगाई का सामना करती चली जा रही है। वो मिडिल क्लास लोग जो अपना पेट छुपाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इन हुक्मरानों को भी पाल रहे हैं और इन हुक्मरानों के लिए भी दिन रात वो मेहनत ही कर रहे हैं, इनको टैक्स देते हैं ताकि ये अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजारें और अपनी उन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमें और अपने उन मशीरों को, अपने ऐवानों में बैठे हुए रहनुमाओं को, नुमाइंदों को, उनको खिलाएं, उनका पेट भरें, उनके घर बनाएं, उनके तमाम तर जितनी भी अखराजात हैं उनको पूरा करें। अवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया है, हर चीज़ के ऊपर इतना टैक्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, एक तरफ बिजली इतनी महंगी हो गई है और वो भी ओवर बिलिंग की जा रही है उसमें भी। जहां इंसान कम से कम अपने घर का खर्च रखता है वहां उसको डबल नहीं ट्रिपल टैक्स देना पड़ता है। अवाम क्या तो कोई भी हुक्मरान नहीं सोचता। जो नई हुकूमत आती है अपने लिए नए से नए रास्ते निकालती है इस मुल्क को खाने के लिए, इस मुल्क के लोगों को खाने के लिए, इस मुल्क के लोगों के ऊपर बोझ डालने के लिए। नए हुक्मरान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपनी तिजोरियां भरने के लिए आते हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं आते हैं। बिजली के बारे में ये कहते हैं कि अब थोड़ी बढ़ रही है, इसकी महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर टैक्स लग रहे हैं तो साल बाद हम इन टैक्सेस को कम कर देंगे, लेकिन वो टैक्स कभी भी कम होते नज़र नहीं आते। मुल्क को बने 70-75 साल हो चुके हैं, बल्कि 76 साल हो चुके हैं, अभी भी मुल्क सही रास्ते पर गामजन नहीं हो सका है, क्योंकि घूम फिर के फिर वही हुक्मरान हमारे सर पर मुसल्लत हो जाते हैं। वही हुक्मरान जो 30-30 साल यहाँ पर हुकूमत करते हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क से वो शायद उनका पेट नहीं भरता या कह लें कि वो रजते नहीं हैं और फिर दोबारा वापस आकर इस मुल्क को खाना शुरू कर देते हैं एक दीमक की तरह। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।